दुष्टों को दंड देने का नियम कब से बना? मित्रों, जैसा कि माना गया है कि राजा को पृथ्वी का ईश्वर कहा जाता है, क्योंकि राजा ही प्रजा का पालन करता है, प्रजा की दुख तकलीफों और मुसीबतों में उनके साथ न्याय करता है, और जो भी दुष्ट प्रजा को कष्ट पहुंचाता है उसे राजा दंड देता है, ताकि राजा के बनाए नियम को आगे से कोई भी न तोड़ सके। इसी में एक और बात जो गौर करने लायक है वो ये है कि राजा के अपने भी कुछ नियम होते हैं। बिना किसी अपराध के राजा किसी को भी बेमतलब का दंड नहीं दे सकता, नहीं तो इससे प्रजा राजा को अत्याचारी और अन्यायी समझेगी। प्रजा पर से राजा को लेकर जो विश्वास है वो खत्म सा हो जाएगा, और इस तरह प्रजा में अराजकता भी फैल सकती है। इसीलिए बहुत समय पहले मनु ने दंड के बारे में ये कहते हुए कहा कि दंड हमेशा धर्म और नियम को कायम रखने के लिए ही देना चाहिए। इसके अलावा जो भी राजा बिना पक्षपात के ठीक ठाक तरीके से धर्म की रक्षा के लिए दंड का निर्धारण करता है, वही प्रजा को अपनी संतान की तरह पाल सकता है। अगर संसार में दुष्टों को दंड देने का नियम ना होता तो यहाँ लोग एक दूसरे को मार डालते, दुनिया का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता। लेकिन इस दुनिया में दंड नीति के नियम की शुरुआत कब से हुई, आज की इस कड़ी में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार सृष्टि के आरंभ में एक बार परमपिता ब्रह्मा ने विश्व के कल्याण के लिए एक यज्ञ करने के लिए सोचा। इस पर उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए था जो यज्ञ में उनका साथ दे और आहुति भी करे। इस पर ब्रह्मा जी ने अपनी माया से करीब 1000 सालों तक अपने माथे पर एक तेज को स्थापित कर लिया, और फिर वही तेज 1000 साल बाद ब्रह्मा जी की नाक से बाहर निकला, जिसमें से एक बालक प्रकट हुआ जो प्रजापति शुभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह ब्रह्मा जी ने यज्ञ की शुरुआत की, लेकिन उस यज्ञ का पूरे संसार में ऐसा प्रभाव पड़ा कि जैसे लोगों में निडरता सी आने लगी और सभी जगह लूटपाट मारपीट जैसी घटनाएं घटने लगी। सभी एक दूसरे के प्राण लेने लगे और साथ ही साथ एक दूसरे का धन भी लूटने लगे। हर जगह उत्पात सा होने लगा। ये सब देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंता में पड़ गए और फिर उन्होंने महादेव शंकर का आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपनी चिंता का कारण बताया तो महादेव ने माता सरस्वती को दंड नीति की रचना करने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान शिव ने एक योजना बनाई और ब्रह्मा जी से कहा, हमें इस दुनिया को संतुलित रूप से चलाने के लिए अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग राजा बनाना होगा, और वही राजा अपने अपने हिसाब से इस दंड नीति का उपयोग करेंगे। और फिर इस तरह से महादेव ने इंद्र को देवताओं का, यम को पितरों का, कुबेर को धन का, मेरु को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का राजा बना दिया। इन सब के अलावा वरुण को जल और असुरों का, मृत्यु को प्राणों का, वशिष्ठ को ब्राह्मणों का, अग्नि को वसुओं का, सूर्य को तेज का, चंद्रमा को तारों का, काल को सभी का, और खुद भगवान शिव रुद्रों के स्वामी हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ खत्म करने के बाद भगवान शिव ने दंड नीति भगवान विष्णु को सौंप दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे अंगिरा को, अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को, मरीचि ने भृगु को, भृगु ने ऋषियों को, और फिर ऋषियों ने दंड नीति लोकपालों को सौंप दी। इसके बाद लोकपालों ने उसे प्रजापति शुभ को, शुभ ने वैवत्सव मनु को, और फिर बाद में मनु ने धर्म की रक्षा के लिए इसे अपने पुत्रों को सौंप दिया। ये दंड नीति कहती है कि धर्म के अनुसार न्याय अन्याय पर विचार करके ही दंड देना चाहिए। दंड देने का मुख्य उद्देश्य दुष्टों का नाश करना होना चाहिए। प्रजा से जो भी कर वसूले जाए वो भी एक सीमा में रहकर, न कि प्रजा को लूटने के लिए। किसी भी छोटे मोटे अपराध के लिए किसी का अंग भंग कर देना, या उसे मृत्यु दंड दे देना, या फिर उसे देश निकाला दे देना, ये सब दंड देना नहीं बल्कि प्रजा पर अत्याचार करना होता है। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म राजा युधिष्ठिर को राजधर्म और दंड के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहते हैं कि एक कुशल राजा को अपनी प्रजा में अनुशासन का संतुलन बनाए रखने के लिए परिस्थिति के अनुसार अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे कि राजा को हमेशा अपने घमंड और क्रोध में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जब प्रजा के सुख दुख सुनने का समय आए तो शांत होकर उनकी बातों पर विचार करना चाहिए और फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि राजा को न्याय करते समय किसी का भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर दोषी राजा का कोई अपना ही है तो इसके बावजूद भी राजा को चाहिए कि वो धर्म की रक्षा के लिए दोषी को कड़े से कड़ा दंड दे, ताकि प्रजा में राजा को लेकर जो विश्वास बना है वो हमेशा कायम रहे। एक कुशल राजा वही है जो प्रजा के कष्टों को ध्यान में रखते हुए एक सीमा में रहकर उनसे कर वसूल करता है। कर के नाम पर प्रजा को लूटने वाला राजा कभी भी अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकता, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब राजाओं से परेशान होकर जनता राजा के खिलाफ कभी भी विद्रोह शुरू कर सकती है। महाभारत के इस प्रसंग से हमें एक और बात का ज्ञान तो जरूर ही हो जाता है। वास्तव में देश को चलाने के लिए राजा में इन सारे गुणों का होना कितना जरूरी है, तभी जनता उस राजा के राज्य में बहुत ही सुख सुविधा के साथ रह सकती है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए नारद वाणी। धन्यवाद।